आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लॉट की जिसका साइज अपने आप में ही एक यूनिक साइज है, कॉमन साइज है 25 बाय 30। ये आपका इसका जो प्लॉट है इसकी विड्थ है 25 और इसकी जो लेंथ गहराई है वो 30 फुट है। इसको हमने डिज़ाइन किया है अपने क्लाइंट के लिए। ये डिज़ाइन वास्तु के हिसाब से नहीं है, लेकिन हम वास्तु भी डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के ऊपर कि हम थोड़े से चेंजेस करके हम किस डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसका जो गज एरिया होगा वो 84 गज होगा और इसका स्क्वायर फीट एरिया होगा वो 750 स्क्वायर फीट होगा। और इसमें जो है आपका पूरा डिटेल 2D और 3D प्लान दोनों होगा और ये चारों साइड से ओपन प्लॉट है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं वास्तु के कुछ बेसिक्स पॉइंट जो घर बनाने से पहले इन सब का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब की प्लेसमेंट कैसे हो। अगर वास्तु के हिसाब से प्लान है तो वास्तु के हिसाब से उसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक। ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की। ये हमारा नॉर्थ सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बीच में हम कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन इसका है, ये ईस्ट सेंटर मान लीजिए, यहाँ से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक कहीं भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ ये जो कॉर्नर का एज है इसको आप छोड़ के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस बोरवेल की पोजीशन भी आपका सेम फॉलो करें। अगर आपके पास आउटर स्पेस है तो आउटर में भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने डायरेक्शन आपको बताया। अब इसके बाद हमारा एक आता है ओवरहेड वाटर टैंक। ये हमने जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखा हुआ है, अगर यहीं पे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारा आता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की जो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है वो है आपकी वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक, इस बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। दूसरी पोजीशन जो है वो है आपका साउथ सेंटर, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ये कोई भी नहीं रखना आपको, तो आप यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका यहाँ पे किचन है तो यहाँ पे आपका ये सेप्टिक टैंक नहीं हो सकता। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एक बेसिक लेआउट है जहाँ पे हम आपको सारे साइजेस और डिटेल बताने वाले हैं। ये एक बेसिक लेआउट है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल देखनी है कि हम अपने क्लाइंट्स को कैसे डिटेल प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिलेगा सैम्पल फोल्डर के नाम से। वहाँ पे जाके आप 2D 3D देख सकते हैं कि हम उसमें डिटेल क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ये हमारा मेन गेट है, यहाँ पे 6 फुट का आप गेट लगा सकते हैं। प्लस ये हमारी एक सेपरेट सीढ़ी है जो कि पर फ्लोर को कनेक्ट कर रही है। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा बाइक पार्किंग का एरिया भी हमने अरेंज किया हुआ है। इसका साइज है 8 फुट 6 इंच बाई 11 फुट इसका पूरा साइज है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो किचन का साइज है आपका 8 फुट 6 इंच बाई 7 फुट का किचन है। इसमें वास्तु के हिसाब से ये 2 पार्ट जो हैं ये गलत हैं, बाकी आपका पीछे का पार्ट सही है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको सही कैसे करें। ठीक है, ये हमारा लॉबी एंड डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम 17 फुट 1 इंच बाई 12 फुट का ये पूरा हॉल है। उसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पे बेडरूम 1, इसका साइज है आपका 11 फुट बाई 9 फुट 4 इंच का। बेडरूम 2 का भी साइज सेम है 11 फुट बाई 9 फुट 4 इंच का। और बीच में ये हमने जो स्पेस रखा हुआ है ये आपका टॉयलेट के लिए है, जिसका साइज है 5 फुट 10 इंच बाई 4 फुट का। ये एक कॉमन टॉयलेट है। और यहाँ पे जो है ये आपका अटैच टॉयलेट है। टॉयलेट यहाँ पे लिखा हुआ, बाथरूम यहाँ पे लिखा हुआ, आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये आपका अटैच बाथरूम हो गया और ये आपका कॉमन हो गया। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का एक बेसिक लेआउट प्लान है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। प्लस इसका जो वास्तु है वो कैसे सही करें, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हम वास्तु के बारे में भी बताएंगे कि हमको इसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए जिससे हमको मैक्सिमम वास्तु मिल सके। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट यही होगा वास्तु। तो वास्तु में जो हमारा गड़बड़ कर रहा है वो है सीढ़ी और किचन। इस सीढ़ी और किचन को हम इसको मिरर कर दे इस साइड,
सीढ़ी यहाँ पे आ जाए और ये किचन यहाँ पे आ जाए, तो हमारा मैक्सिमम जो है वास्तु सॉल्व हो जाएगा, और वो भी आपका ईस्ट फेसिंग प्लॉट में। ठीक है, ये आपका बन के आएगा ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान। अब यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा दोष है, वो है साउथ में अगर हम किचन रखें तो नहीं चलता। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे दोष लगेगा। अगर हम उसको सही करते हैं तो कैसा होगा, उसकी जो किचन की एग्जैक्ट पॉइंट होती है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होती है। अगर हम किचन को यहाँ पे प्लेस करें और सीढ़ी को यहाँ पे प्लेस करें तो क्या होगा कि आपका वास्तु जो है पूरे तरीके से सही हो जाएगा, और ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट के हिसाब से होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा स्टेयर्स है। अब स्टेयर्स में ये पूरी आपकी लैंडिंग आ जाती है, जो आपको कनेक्ट कर रही है यहाँ पे बालकनी से, और ये आपकी फ्लैट से। और यहीं से आपका जो ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ये आपका सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए कर रहा है, और ये जो कर रहा है इंडिकेट, वो है ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए। उसके बाद हम अपने फ्लैट में एंटर करते हैं तो किचन, बेडरूम 1, बेडरूम 2 और ये जो बाथरूम्स हैं, इनके साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे एज पर ग्राउंड फ्लोर। प्लस यहाँ पे कई सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि अगर हमें रेंट पर्पस के लिए चाहिए तो हमें क्या करना होगा। रेंट पर्पस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपको कितने बेडरूम चाहिए। आपको अगर 2 बेडरूम चाहिए तो आपको सेम डिज़ाइन रखना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ही फैमिली को 2 फ्लोर चाहिए, तभी भी आपकी रिक्वायरमेंट मायने रखती है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या चाहिए। अगर 2 बेडरूम चाहिए तब भी आपका डिज़ाइन सेम होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि 3 बेडरूम चाहिए हमें, तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट बनेगी। बेडरूम 3 आपका यहाँ पे होगा, डाइनिंग आपका यहाँ पे होगा, किचन एज इट इज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं, सीढ़ी आपका एज इट इज़ रख सकते हैं। अगर मैंने वास्तु के हिसाब से जो चेंजेस बताए वो अगर आप करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा सारा। ठीक है, इसका जो साइज़ बनने वाला है आपका 9 बाई 12 का साइज़ बनने वाला है इस रूम का। इसमें बस इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे 3D प्लान की। ये हमारे इसी प्लॉट का 3D प्लान है। 3D में एग्जैक्ट चीज़ें आपको कैसी दिख रही हैं, बनने के बाद कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि आपका सोफ़ा कहाँ पे प्लेस है, डाइनिंग टेबल आपका कहाँ पे है, बेड कैसे प्लेस है, सीढ़ी कैसे कैसे जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। प्लस आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी जो मिनिमम कॉस्टिंग आएगी वो 8 से 10 लाख आएगी एक फ्लोर की। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको इतना खर्चा आने वाला है। इसमें फर्नीचर की कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है। अगर आपको नक्शे बनवाने हैं तो आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे किसी की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।